बाकी उस इंसान का जो न्याय है वो नेचर करेगा, प्रकृति करेगी। और प्रकृति का न्याय हमारे न्याय से ना बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, विश्वास कीजिए। इसलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आज मैं आप सभी के साथ आपकी फीलिंग्स, आपके शब्दों और आपकी एनर्जी के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि जब कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत कर देता है, चाहे वो इंसान हमारे परिवार का ही सदस्य हो, कोई दोस्त हो, ऑफिस का कोई कलीग हो या ओवरऑल कोई भी हो, जब कोई इंसान हमारे साथ गलत करता है और हमें 100% पता होता है कि हाँ, इसी इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, तो नेचुरली क्या होता है, हम उस इंसान को दिन रात कोसना शुरू कर देते हैं कि तेरे साथ भी गलत हो, तेरा नाश हो, तेरे बच्चों पर आए, तुझे भी रियलाइज हो कि जब किसी के साथ इतना गलत होता है तो कैसा फील होता है, वगैरह वगैरह। हम बहुत गलत उस इंसान के लिए सोचने लगते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। अब देखिए, देखा जाए तो हम किसी अच्छे इंसान का बुरा नहीं सोच रहे हैं, हम उसी इंसान के लिए गलत सोच रहे हैं जिसने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन ये सोचने का अधिकार भी हमें नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इसी तरह से काम करता है। तो अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है तो आपको उसे भूलने की कोशिश करनी है, और अगर कोई प्रेजेंट में आपके साथ अभी भी गलत कर रहा है तो आपको उसका विरोध करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको बोलना है उससे, आपको उस इंसान से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दूरी बनानी है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत गंभीर टॉपिक है। अगर कोई इंसान प्रेजेंट में आपके साथ गलत करता है तो आपको उसे रोकना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको गलत को सहना नहीं है। लेकिन अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हो चुका है और उसी चीज़ को बार बार आप अपने माइंड में चला रहे हैं, उस इंसान को कोस रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आपको ये सोचना है कि वो मेरे ही किसी कर्मा का फल होगा, इस लाइफ का कोई कर्मा या फिर पास्ट लाइफ का कोई मेरा ही कर्मा होगा जिसका मुझे फल मिला। क्योंकि अगर हमारा कर्म गलत ना हो तो हमें एक चींटी भी नहीं काट सकती। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि पास्ट में हुए गलत चीज़ों के लिए हमें बुरा ना सोच करके उसे भूलने की कोशिश करनी है। लेकिन प्रेजेंट में अगर गलत हो रहा है तो अवेयर होकर के अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने पीस ऑफ माइंड के बारे में सोचना है। और देखिए, किसी भी इंसान को कोस कर या किसी के लिए भी बुरा सोच करके कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता। आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी खुशी के लिए उसे माफ़ करना होगा, अपनी तरफ से उसे माफ़ करना होगा। बाकी उस इंसान का जो न्याय है वो नेचर करेगा, प्रकृति करेगी। और प्रकृति का न्याय हमारे न्याय से ना बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, विश्वास कीजिए। इसलिए खुद से किसी को भी कोस करके अपने प्रेजेंट को, अपने पीस ऑफ माइंड को खराब मत कीजिए। उसे किसी भी कर्मा का फल समझ करके भूलने की कोशिश कीजिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम किसी इंसान को कोसते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो सोच हमारी होती है, फीलिंग्स हमारी होती है, तो फल भी हमें ही मिलेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसके लिए गलत सोचा जा रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि गलत कौन सोच रहा है। जो सोच रहा है फल उसी को मिलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान सच में हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है तो उसी समय जो दिल से हाय निकलती है ना, वो सामने वाले इंसान की बुनियाद तक हिलाकर रख सकती है। लेकिन इन चीज़ों को ईश्वर पर छोड़ना सीखिए, नेचर पर छोड़ना सीखिए, अपने हाथों में मत लीजिए।
आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप किसी के लिए गलत सोचते हैं तो उसके कुछ समय के बाद उसका असर आपकी हेल्थ पर दिखता है, आपकी मेंटल हेल्थ पर या आपके फिजिकल हेल्थ पर या आपके करियर पर या आपके रिश्तों पर भी दिख सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून को हाथ में लेना आपका काम नहीं है, ये ईश्वर का कानून है, न्याय वो करेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस भौतिक जगत में जब कोई इंसान हमारे साथ मारपीट कर देता है तो हम क्या करते हैं, हम एफआईआर करते हैं और उस इंसान को सजा कानून देता है। मतलब हमारे देश का कानून तक हमें ये अलाउ नहीं करता कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो वापस हम भी उसके साथ जाकर के सेम वैसा करें। हमारा कानून भी हमें ये अलाउ नहीं करता। हाँ, अपने बचाव में उस मोमेंट पर अगर हम कोई एक्शन ले सकते हैं तो वो हमें लेने चाहिए। सेम वैसे ही यूनिवर्स का लॉ भी काम करता है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए, सतर्क हो जाइए, बिल्कुल कोई एक्शन लीजिए, लेकिन बाद में उसके बारे में बार बार बुरा मत सोचिए, उस समय को, उस बुरे पलों को याद मत कीजिए, चीज़ों को यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए। ईश्वर न्याय ज़रूर करते हैं। तो आपको बुरा सोचने की या बुरा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हीलिंग के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं या अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को छोड़ देते हैं तो हम सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, हम खुश रह पाते हैं, हम खुलकर अपने जीवन को जी पाते हैं। बाकी जिसने जो गलत किया है उसका न्याय प्रकृति करेगी। थैंक यू।